एक बार सभी का निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज आपकी जो 12th क्लास सब्जेक्ट मैथ में आपका जो चैप्टर है समाकलन चैप्टर नंबर 7, जिसके आप पहली दो जो एक्सरसाइज है 7.1 7.2 आप कर चुके हो। अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 आज हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रतिस्थापन समाकलन ही आपकी स्टार्टिंग है। और प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है ये मैंने आपको दूसरी एक्सरसाइज में बता चुका हूं, आपको वो देखनी है और समझना है कि प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है। आपको मैंने बताया है प्रतिस्थापन में ऐसे को हम t मानते हैं जिसका अवकलन करने पर दूसरा हमें x की टर्म x का पद प्राप्त हो। अब इसमें सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो हमारे कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं त्रिकोणमिति के, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, वो ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं आपके 4 एक्स्ट्रा फॉर्मूला। 2 sin x इंटू कॉस वाई, 2 sin x इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई। और अगर sin cos पहले है ये आपका sin है यहाँ पे 2 cos x इंटू sin y, ठीक है। तो पहले आएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस के स्थान पर माइनस आ जाता है। और अगर दोनों जगह cos है 2 cos x इंटू cos y, तो cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई फॉर्मूला आपका होता है। इसी प्रकार अगर दोनों स्थान पर साइन है तो cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई आपका होता है। तो ध्यान रखना, इन सूत्रों का यूज करने के लिए स्टार्टिंग में 2 का होना जरूरी है। इसके बाद मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में बताया था, एक बार मैं पुनः आपको बताता हूं कि अगर कहीं भी आपको साइन स्क्वायर x दिखाई देता है तो आपको लिखना है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये कहां से निकल के आया है? आपने पढ़ा है कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहां से निकल के ये आया है। यहां से आप ये लेफ्ट में आके माइनस के जो है प्लस के हो जाएंगे और ये राइट में आके माइनस हो जाएंगे 1 माइनस cos 2x और 2 इसके अपॉन में आएगा। इसी प्रकार अगर आपका cos स्क्वायर x लिखा हुआ है तो आप उसके स्थान पर लिखोगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये कहां से आया है? आपने पढ़ा है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और यदि आपका साइन की क्यूब की बात आती है, ध्यान रखना, साइन की क्यूब, तो बोलिए साइन 3x का क्या सूत्र आपने पढ़ा है बताइए। आप त्रिकोणमिति में 11th क्लास में साइन 3x का फॉर्मूला पढ़कर आए हो, जो क्या होता है बोलिए 3 sin x माइनस 4 sin की क्यूब x। अब यदि मैं इस जो क्यूब है इसको लेफ्ट में लाते हैं तो हो जाएगा 4 sin की क्यूब x बराबर 3 sin x, और ये प्लस के हैं, ये राइट में जाकर हो जाएंगे माइनस के 3x, और ये 4 इसके अपॉन में आएगा। तो ध्यान रखना, यदि साइन की क्यूब आपके पास आता है तो आपके ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसी प्रकार यदि cos हो तो बताइए cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 4 cos की क्यू x और 3 cos x। आप पढ़ के आए हो कहां पर? 11th क्लास में। ये 11th क्लास के फॉर्मूला है, यहां से निकालिए वैल्यू। ये आपको इसकी वैल्यू निकालिए, ये इधर को जाएगा प्लस, ये अपॉन में, तो cos की क्यूब x बराबर हो जाता है 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन, ये 4 आएगा अपॉन में, इसमें क्या आएगा 4। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये 11th क्लास के फॉर्मूला है जो आपको याद करने, और इस एक्सरसाइज में ये यूज होंगे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपका लिखा हुआ है, इसे देखोगे तो आपका निकल के आएगा। सबसे पहले मैंने बताया है
यहां पर साइन स्क्वायर, ये मान लो आपका x है, तो बोलिए साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x के स्थान पर ये आपको रखना है। ध्यान देना है, ध्यान से। आप केवल x के स्थान पर ये रखोगे, तो बोलिए साइन स्क्वायर x के स्थान पर क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x, x के स्थान पर ये वैल्यू आएगी, ध्यान देना है। तो बोलिए x के स्थान पर आएगा 2x प्लस 5, ये आपका x के स्थान पर आता है, और अपॉन में क्या है बोलिए 2, ठीक है, इक्वल टू बोलिए 1/2 तो आप बाहर लीजिए, क्या बचता है 1 माइनस कॉस, बोलिए 2 दूनी 4x और 2 पंजे 10, ठीक है। अब आप इसका समाकलन करोगे, अब करोगे आप इसका समाकलन, बोलिए 1/2, 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है? x, और cos x का क्या होता है? sin x। 4x प्लस 10 अपॉन में x का गुणांक आता है, और बोलिए इसमें x का गुणांक कितना है? 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर निकल के आता है, ठीक है। ध्यान से करने क्वेश्चन, अगर कहीं भी ये दिखते हैं तो यही फॉर्मूला आपको यूज करके तब आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद इसे नोट्स कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है sin 3x इंटू कॉस 4x। देखिए ध्यान दो, यहां पे कौन अलग है, इसका 4x इसका 3x साइन कॉस, अगर कौन इक्वल हो तो इन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, और ये भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कौन इक्वल होते हैं तो आप जानते हो 2 से गुना 2 से भाग करके साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है, और आपने ये भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए साइन x इंटू कॉस वाई और साइन x इंटू कॉस वाई का फॉर्म लगाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? 2 इसमें नहीं है, तभी तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो आप क्या करोगे, इसमें आप 2 से भाग दोगे और 2 से आप गुना करोगे, तभी आप फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो बराबर बोलिए 2 साइन x इंटू कॉस वाई का क्या फॉर्मूला है? साइन x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई। साइन x के स्थान पर ये, y के स्थान पर ये, x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई, ये आपके पास फॉर्मूला यूज होता है। आप इसे सोल्व कीजिए। बराबर 1/2, बोलिए साइन 4 और 3 कितने होते हैं? 7x, और यहां पर ध्यान दो 3 में से 4 को माइनस कीजिए, माइनस का 1, और साइन के कौन में यदि माइनस आता है, साइन के कौन में -1 बचेगा, तो ध्यान रखना है यदि साइन के कौन में माइनस आता है तो उसे माइनस साइन x लिखा जाता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहां पे? माइनस साइन x dx। क्लियर? अब आप इसका समाकलन कीजिए। बोलिए साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस x, और बटे में आएगा x का गुणांक 7। बोलिए साइन x का माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस कॉस x, ठीक है। ये आपने समाकलन किया, प्लस कॉन्स्टेंसी 2 की चाहो तो अंदर गुना कीजिए, तो बोलिए 2 की 7 में करोगे 14 और 2 एकम 2, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। उतारिए, नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है cos 2x, cos 4x, cos 6x, और आप जानते हो आपके कितने हैं? 1 2 3 मल्टीप्लाई में है। तो कैसे करोगे क्वेश्चन?
अब तक तो दो थे, साइन कॉस, कॉस कॉस, कॉस साइन या साइन साइन। अब के 3 मल्टीप्लाई में है, तो कॉमन कैसे ले सकते हो? कॉमन तो पदों में लिया जाता है, पद तो एक ही है, एक ही पद है ना आपके पास। तो पद तब बनते हैं जब प्लस माइनस बीच में होता है, इसमें प्लस माइनस बीच में नहीं है, तो इसे किस प्रकार करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी टाइप का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, तो देखिए किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले तो आपको 2 से भाग देनी है और 2 से गुणा करनी है, और इनमें से 2 को आपको एक साथ रखना है बस। पहले 2 हमने एक साथ रखे और cos 6x हमने अलग किया इसमें से, ठीक है। बस ये तरीका। अब आप इसमें 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला यूज करोगे, और अभी मैंने आपको लिखाया है 2 cos x इंटू cos y का क्या फॉर्मूला होता है? बोलिए, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये होता है 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला। और बाहर क्या है? बोलिए, cos 6x। अब इसमें आप देखोगे 1/2, इसे ढंग से देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, इसी प्रकार करना है। तो बोलिए 4 और 2 क्या होंगे? 6x, और प्लस 2 में से 4 को माइनस कीजिए। बोलिए 2 में से 4x को माइनस करोगे, माइनस के 2x बचेंगे, cos माइनस 2x। और ध्यान रखना, यदि cos के एंगल में माइनस होता है तो उसे cos x ही लिखा जाता है, ठीक है। तो माइनस के 2x बचे हैं, लेकिन आप उसे क्या लिखोगे? बोलो, cos 2x इंटू cos 6x dx। अब इस cos 6x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो बराबर 1/2। बोलिए cos 6x की cos 6x में मल्टीप्लाई होगी, cos स्क्वायर 12x, और cos 6x की cos 2x में होगी cos 2x इंटू cos 6x। ये आपने मल्टीप्लाई की, 1/2 क्यों ना इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो क्या होगा? 1/2 cos स्क्वायर 12x dx, ये अलग किया आपने, और 1/2 गुना यहां पे भी करोगे, 1/2 cos 2x इंटू 6x इंटू dx, ये अलग किया आपने। अब मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको cos स्क्वायर, ये x है आपका, दिखाई दे, दिखाया अभी, cos स्क्वायर x के लिए क्या लिखते हैं? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यही है ना। यहां पर आपका cos स्क्वायर x है, x के स्थान पे ये है, और मैंने भी लिखा है फॉर्मूला में कि cos स्क्वायर यदि आपको दिखाई दे तो आपको लिखना है 1 प्लस cos 2x, और x के स्थान पे क्या बोलो? 12x, ठीक है। और अपॉन में क्या आता बोलो? 2। इसमें आप देखते हो cos x इंटू cos y गुना में है, तो इसमें 2 cos x इंटू cos x का फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 2 से क्या देना है? भाग देनी है। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू 6x इंटू dx, ठीक है, बराबर, बोलिए 2 दूनी 4, 1/4, और यहां पर 1 प्लस 12 दूनी 24x, सॉरी ये 12 कहां से आ गए भाई? 6 cos 6x की cos 6 में x में होगी cos स्क्वायर 6x होगा, ये क्या है? ये 6x है, और 6 की 2 में इसमें गुना करोगे, ये 6x है, तो क्या जाएगा? 12x, cos 12x, ठीक है, इंटू dx। क्लियर? अब यहां पर आप देखोगे 2 दूनी 4
प्लस 1/4 और यहां पर दोबारा 2 cos x इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला आप ओपन करोगे। क्या होता है बोलिए? 2 cos x इंटू कॉस वाई का, जो आपने अभी किया था। क्या होगा? cos x प्लस वाई, x के स्थान पर 2x प्लस 6x बटे, बोलो, अब प्लस cos 2x माइनस 6x, ये इंटू dx, तो बराबर 1/4। बोलिए 1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? x, कांस्टेंट के साथ में x, cos x का क्या होता है? sin x, बटे में x का गुणांक कितना है बोलिए यहां पर? 12, प्लस 1/4। बोलिए ये cos 6 और 2 कितने हो जाते हैं? बोलिए 6 और 2 8x, और यहां पे बचेंगे 2 में से 6 को माइनस करोगे, माइनस के 4, और cos के कौन में यदि माइनस आता है छोड़ दो, तो आप लिखोगे cos 4x dx बराबर, इसके अंदर गुना करोगे x/4 प्लस साइन 12x बटे 12 चौक 48 प्लस 1/4। बोलिए cos x का समाकलन, cos x का क्या होता है? sin x, और बटे में x का गुणांक कितना यहां पर? 8, यहां भी sin x बटे में x गुणांक क्या है? 4 प्लस कांस्टेंट c, तो आपका निकल के आता है x/4 प्लस साइन 12x/48 और 8 चौक 32 और प्लस 4 चौक 16। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3rd कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है।